को। और जामवंत क्या है? बुद्धि है। तो जो है बुद्धि से ही पावर को गाइड किया जा सकता है, बुद्धि से ही गाइड किया जाता है। यानी इस पावर का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, किस दिशा में करना है, किस दिशा में नहीं करना है, ये निर्णय कौन लेता है? तो बुद्धि लेता है। यही हुआ सुंदरकांड में। देखिए, यानी जामवंत मार्गदर्शन कर रहे हैं। जामवंत ने कहा, ये बताओ लंका कौन जाएगा? ध्यान से सुनेंगे, आपके दिमाग में एकदम मैं बैठा दूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जामवंत जी ने कहा कि लंका कौन जाएगा? एक भारत का नौजवान खड़ा हुआ, बोला महाराज लंका मैं जाऊंगा। दूरी बताइए इसका। तो दूरी 100 योजन है, 400 किलोमीटर का दूरी है। तो एक भारत का नौजवान खड़ा हुआ, बोला महाराज मैं 20 का छलांग लगा सकता हूँ, 20 योजन जा सकता हूँ। जो है जामवंत जी ने कहा बैठ जाओ, 20 से बात नहीं बनेगा। तब तक एक भारत का दूसरा नौजवान खड़ा हुआ, बोला महाराज मैं जो है 50 जा सकता हूँ। जामवंत ने थोड़ा विचार किया, बोला 50 से भी बात नहीं बनेगा। तब तक एक भारत का तीसरा नौजवान खड़ा हुआ, बोला बाबा मैं 80 का छलांग लगा सकता हूँ, 300 किलोमीटर का। जामवंत जी ने कहा अरे मूर्ख कहीं का, कोई 20, कोई 50, कोई 80 कह रहा है, इस बुढ़ौती में इतना ताकत है कि 90 का छलांग तो मैं ही लगा दूंगा। जैसे जामवंत वृद्ध बोला कि 90 तो मैं दाग सकता हूँ, 350 किलोमीटर है, तो सब नौजवानों का बोली बंद हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बंद हो गया। देखिए विचार चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तब तक जो है एक भारत का नौजवान सुना कि वृद्ध हो करके और कह रहे हैं कि 350 किलोमीटर मैं छलांग लगा सकता हूँ, जाना 400 किलोमीटर है। तब एक भारत का चौथा नौजवान खड़ा हो गया। ये सुन करके कौन है कि यारे अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, लेकिन जिया संशय कुछ फिर बारा। मैं लंका जाऊंगा। अंगद खड़ा हो गया। वो अंगद कौन है? तो बाली का पुत्र है। अभिमानी पैदा हुआ विदेश में, लेकिन महाअभिमानी पैदा हुआ भारत में। यानी अभिमानी को महाअभिमानी दाब करके पंजा में पूरा सृष्टि का परिक्रमा कराने वाला कौन पैदा हुआ? जिसका